सुप्रभात छात्र एवं छात्रों हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सपरिवार माता पिता भाई बहन सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें गीता का उपदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने जो उपदेश दिया है वो उपदेश गीता श्रीमद् भागवत गीता के नाम से वो प्रसिद्ध है। उनका उपदेश उसी का ये अंश है। कहा गया है कि कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्त्वा कर्मणि। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल के हेतु न बनो और संगो अस्त अकर्मणि, और अकर्म में भी तुम्हारी निष्ठा न हो। अर्थात ये भी नहीं कि तुम चुपचाप बैठे रहो, यदि कि सोचो कि फल में हमारा अधिकार नहीं है तो हम कर्म क्यों करें, ऐसा नहीं है। अकर्म में भी तुम्हारी निष्ठा न हो, अर्थात तुम्हें कर्महीनता की ओर उन्मुख नहीं होना है। आगे कह रहे हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय अर्थात मोह को त्याग दो। हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग दो। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, जो सफलता और असफलता दोनों भावों में समान रहता है तो वही योग कहा जाता है, वही समत्व योग कहलाता है। आगे कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। हे अर्जुन, तुम वेद और शास्त्रों द्वारा निश्चित किए हुए अपने कर्मों को करो। कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर है। और शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी, अर्थात तुम्हारे जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म के बिना तो जीवित रहना ही व्यक्ति का असंभव है। आगे कह रहे हैं कि सक्त्वा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तिर्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कहते हैं कर्म करने में जो आसक्त हैं, जो इस संसार में आसक्त लोग राग द्वेष से लुप्त होकर जिस प्रकार कार्य करते हैं, सक्त्वा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार विद्वान लोग संसार के माया मोह से रहित होकर कर्मों को करते हैं, उसी प्रकार कुर्याद विद्वांस तथा शक्तिर्चिकीर्षुर लोक संग्रहम, उसी प्रकार अविद्वान लोग राग द्वेष से युक्त होकर संसार के कार्यों को करते हैं और लोक संग्रह करते हैं। आगे कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, श्रद्धालु होता है, और जो अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला होता है, उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है और लोकोत्तर शांति को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो लोको न सुखम संशयात्मनः।
अज्ञस्य जो अज्ञानी व्यक्ति है, अश्रद्धानश्च जो श्रद्धा से हीन व्यक्ति है, और जो संशयात्मा है जिसके मन में सदैव प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह बना रहता है, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में ही कोई सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात तो न तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है और न ही इस लोक में सुख प्राप्त होता है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना तो प्रसन्न होता है अर्थात सफलता मिल जाने पर ना तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि जो न किसी से द्वेष करता है, न सोच करता है, न कोई इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करने वाला है, वही भक्तों में श्रेष्ठ है और वही मुझे प्रिय है। आगे कह रहे हैं क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र को समान समझता है, मान और अपमान को समान समझता है, शीत अर्थात सर्दी और गर्मी को समान समझता है, सुख और दुख को समान समझता है, और जो माया मोह से रहित है अर्थात जो सुख आ जाने पर प्रसन्न नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, सम्मान में जिस प्रकार समान रहता है उसी प्रकार अपमान में भी वो समान रहता है, और जो इंद्रियादि विषयों की आसक्ति से रहित है वह मुझे प्रिय है। आगे कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनो मौनी संतुष्टो येन केनचितो अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मनुष्य निंदा और स्तुति दोनों को समान समझता है अर्थात दोनों में समान भाव रहता है, ना तो स्तुति में प्रसन्न होता है और ना निंदा में दुखी होता है, मौन रहता है, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट हो जाने वाला होता है, अवसर आने पर जो ग्रह त्याग कर सकता है, ग्रह त्यागी है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय तु संस्कृतम।